में आज इनको जवाब देना था। इन्होंने कल मेरे खिलाफ ही एक नोटिस जारी कर दिया। ये एक नोटिस मेरे को जारी कर दिया कि आपने नगर पालिका की जमीन पूर्व विधायक की मदद से, क्या उनका नाम लेकर, उनका सहारा लेकर आपने नगर पालिका की जमीन कब्जा हुई है, जिसमें हुड्डा पार्क मेनली और हमारे बचपन स्कूल के पास की जमीन नगर पालिका जमीन कब्जा हुई है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं और अब तक आप सभी का जो सहयोग रहा है नगर पालिका के प्रति, शहर की जो समस्याओं को जिस तरह आपने उठाया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा एक जो मेन अहम इशू ये था कि आप सभी समझते हैं कि शहर में पिछले बहुत सालों से हमारे शहर के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और हम लगातार पिछले 2 साल जब से हमारी सरकार बनी है, जब से पिछले अधिकारी भी गए, ये अधिकारी गए, लगातार सभी अधिकारियों को बार बार ये कह रहे हैं कि शहर के विकास कार्य करवाए जाएं। और पिछले कुछ दिनों में आपको देखा होगा कि शहर में एनडीसी के नाम पर भारी अनियमितता बरती गई है, एनडीसी गलती की जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों जो हमारे यहाँ केस भी दर्ज हुए एनडीसी को लेकर अधिकारियों पर, और तो ये सभी चीज़ें अभी तक होती आई है। अब पिछले दिनों अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले मेरे मामला एक संज्ञान में आया कि जो एनडीसी का कार्य है बड़े जो पहले से ही जिसके अंदर भारी अनियमितताएं और जो भ्रष्टाचार की शिकायत हमें समय मिल रही है, उसको लेकर जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक पता नहीं वो उसमें उनका क्या उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, क्या है क्या नहीं, किस मकसद के तहत उन्होंने हमारे जो जे वर्तमान में जेई है उसको सभी पावर उसे वो दे दी। एडमिन मेकर भी वही हो गया, चेकर भी वही हो गया, जबकि सरकार के अनुसार, सरकार के निर्णय के अनुसार कोई भी क्या नाम है, एक आदमी ये जो किसी एक आदमी को चेकर मतलब कि नहीं बनाया जा, मतलब एक ही आदमी को मेकर और चेकर नहीं बनाया जा सकता। इस निर्णय के अंदर साफ साफ लिखा है कि इसके अंदर चेकर जो है म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर चेकर जो टैक्स का काम चेक करेगा, जो नीचे से अधिकारी करके भेजते हैं, उसमें सेक्रेटरी को अधिकार दिया है कि वो चेक करेगा हर चीज को टैक्स संबंधित। इसी तरह चेकर जैसे जो डेवलपमेंट टेम्पररी आईडी डेवलपमेंट चार्जेज अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, चेकर बनेगा म्यूनिसिपल इंजीनियर एमई। जबकि जब मैंने इस विषय में सेक्रेटरी साहब से बात की कि आपने एक ही अधिकारी को, एमजे साहब को ये क्यों बना दिया, तो उन्होंने मुझसे ही उल्टा बदतमीजी से पेश आए और उन्होंने कहा मैंने तो बना दिया, तुमसे जो होता है वो कर लो। तो ये उसके शब्द थे। तो हमने इस चीज को लेकर हमें जो शहर में विकास कार्यों को लेकर कि नहीं हो रहे हैं, साथ में जो अभी जो ये बनाए गए इसको लेकर पूरे हमने मुख्यमंत्री से लेकर शहर निकाय मतलब डायरेक्टर के पास, मंत्री के पास और हमारे डीएमसी सर के पास, और एक ये लेटर निकाला कि शहर के अंदर ये विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और इसमें मैंने पूरी लिस्ट बना के भेजी उनके पास, जो विकास कार्य हम काफी समय से इन अधिकारियों कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से काम हमारे पेंडिंग है, जैसे डोर टू डोर है 11 बाजार और बहुत सारी सड़कें हैं, लाइटें हैं, ये सभी हमने इसके अंदर पूरी लिस्ट बनाकर उनके पास भेजी। तो इनसे साथ में हमने इस चीज को लेकर इनसे भी जवाब मांगा कि आप 3 दिन के अंदर जवाब दे कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन कामों की वर्तमान स्थिति क्या है, अब क्या चल रहा है। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया इस दौरान कि ये मैं इससे पहले कि आज का दिन मुकर था कि इनका अधिकारी को मेरे 2 बजे मीटिंग बुलाई थी, आज इसका मेरे को जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले कल हमारे साथ एक चीज और हुई कि कल जब मैं यहाँ आया तो जैसे मैं आया तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे, वेट में थे, सेक्रेटरी साहब नहीं है जी हमें काम कराए। तो जैसे ही मैं आया तो लोग जाते परेशान होते, तो 10 बजे तक 9:30 बजे तक कोई अधिकारी आने, तो 9:30 बजे के बाद हमारे जेई यहाँ आए, 10 बजे हमारे एमई आए, 11 बजे बाद हमारे सेक्रेटरी यहाँ प्रेजेंट रहे। तो उसके बाद हमने हमने फोन के माध्यम से इसको हमने सूचित कर दिया, इसको हमने डीएमसी साहब को, आपके अधिकारी देख लो, ये अभी तक नहीं आया। और ना ही जब से हमारे जैसे ये हमने इसका लेटर निकालो आप ऊपर हम डीएमसी साहब को उसको भेजा, और ना ही ये अधिकारी यहाँ आने के बाद कभी भी आज तक इन्होंने अटेंडेंस लगाई है। देखो खाली पेज है ऊपर इनका, जे एमई का और सेक्रेटरी साहब का, ये कब आते हैं कब जाते हैं ना हमें बताते हैं ना कुछ करते हैं।
आज ही मैंने एक अखबार के प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से इनका वर्जन देखने को मिला कि इन्होंने ये कहा है कि ये इनके हमारे प्रति, प्रधान के प्रति या इस शहर के लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये हरियाणा सरकार के प्रति जवाबदेह हैं और ये सिर्फ उच्च अधिकार और हमें टाइम पे आना है या नहीं आना है ये हम तय करते हैं, उच्च अधिकार तय करते हैं, हमारा आना अनिवार्य नहीं है। मेरे को एक उसके माध्यम से पता चला, जो आप उसके अंदर अखबार की कटिंग आज देख सकते हैं। और ये जो तो इसके अलावा कि परसों एक चीज और आई मेरे सामने कि एक हमारी कमेटी के मेरे पास शिकायत आई, सुरेश गोस्वामी जी एक हमारे यहाँ प्रतिष्ठित आदमी शहर के, उन्होंने मेरे पास शिकायत पहुंची कि मैं कई बार शिकायतें कर चुका हूं कि एक नगर पालिका की जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने इन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से एक लेटर के माध्यम से इनको सूचित किया कि इस काम को तुरंत रुकवाया जाए। तो उसको अधिकारियों ने उसको तुरंत रुकवाने की बजाय ये अपने यहाँ से कुछ बगैर किए अपने घर चले गए। रात को उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। सुबह मैंने वो कर्मचारी फिर मेरे वो सुरेश गोस्वामी जी मेरे पास फिर आए कि उन्होंने कहा जी वो तो कब्जा हो गया जी। तो मैंने उसकी भी कंप्लेंट कि भाई इन्होंने उसको रुकवाया नहीं। मैंने उनकी ये जो कंप्लेंट है जो मैंने इनके पहले लिखी थी और उनकी कंप्लेंट है जो सुरेश गोस्वामी जी की ये इसके साथ संलग्न की है, तो ये इसकी फोटो इनके साथ लगी हुई है जो उन्होंने किया है। तो ये चीजें हमने इन अधिकारियों को दिखाई कि किस तरह ये अधिकारीगण शहर में जो भी नगर पालिका जमीन है किस तरह कब्जा किया जा रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। इससे ये प्रतीत भी होता है इनका सबसे ज्यादा ध्यान एनडीसी को लेकर है। यहाँ पर कोई विकास का संबंधित अब अगर हम बात करें, आज हमारे टेम्पो सफाई व्यवस्था के लिए खड़े, तेल नहीं है उसके अंदर, समय समय बंद हो जाते हैं। किसी के बिल पास नहीं, आज हमारे जितने बिल है छोटे छोटे बिल है, चाहे वो आज क्या नाम चाहिए वो हम पैन भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी उसका बिल पास नहीं करते। टेम्पो खराब हो जाता है उसका बिल पास नहीं करते। तो और आज सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे वर्तमान में टेम्पो या ट्रैक्टर चल रहे उसके लिए तेल नहीं है। पिछले 2 महीने से पेट्रोल पंप वाले की वो पैसे नहीं दिए गए हैं और बार बार अधिकारियों द्वारा कहने के बावजूद भी ये इस पे कोई कार्रवाई ऐसी कर नहीं रहे। लेकिन आज जब मैंने कहा भाई तुम वो उन्होंने मना कर दिया कि भाई तेल नहीं देंगे पेट्रोल पंप वाले ने, तो मैंने कहा भाई तुम डीएमसी इनसे कह दो पेट्रोल पंप चेंज करवा लो। तो उन्होंने एक नोटिंग बनवाई पेट्रोल पंप के माध्यम के लिए कि भाई मेरे को पेट्रोल पंप बदलने की अनुमति प्रदान करें। और पेट्रोल पंप बदलने की क्या अनुमति चाहिए आपको? तो उन्होंने फिर भी उन जो संबंधित दरोगा उसने एक लेटर जारी करके सभी के साइन करवाने चाहिए। मेरे भी साइन हैं, क्या नाम है अपने जेईएमई सेक्रेटरी जो भी एक नोटिंग टाइम में भाई बना रहे हैं, भाई पेट्रोल पंप चेंज करना चाह रहे हैं, उस पर भी सेक्रेटरी साहब ने साइन करने से मना कर दिया कि मैं तो उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लूंगा। मतलब आपको पेट्रोल पंप के तेल लगाने के लिए भी उच्च अधिकारियों से निर्देश लेने पड़ेंगे। तो आप किस लिए बैठे हैं? मेरा उनसे सवाल है, क्या आपका जवाब कुछ नहीं है बनता यहाँ पे? तीसरी बात है कि जब आज से थोड़े दिन पहले जब हमारे यहाँ पर कुछ समय पहले ये डीएमसी जब आए थे तो हमारे वर्तमान में जेईसी काफी कंप्लेंट उनको देखने मिली। जब उस समय कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसी समय उनको चार्जशीट करने के यहाँ सेक्रेटरी साहब कहा था इसके अभी अपनी कंप्लेंट लिखो और हम इनको चार्जशीट, उन्होंने उसी समय उसको डॉक्टर रसपाल जी को फोन हमारे सामने किया कि इसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके माध्यम से इन्होंने उस जेई के खिलाफ एक लेटर लिखा था कि ये काम नहीं करते हैं। मतलब इसमें अगर देखें तो शहर में मतलब पैचवर्क का काम और ये जो भी काम चल रहे हैं कोई इसकी रुचि नहीं है, इसमें सिर्फ एनडीसी का काम के अलावा कोई काम करते नहीं है। तो इसके माध्यम से कुछ चार्जशीट करने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन आज समय तक भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई डीएमसी साहब ने की है नहीं किया कि भेजिए, मेरे को नहीं पता है। लेकिन आज इस कंप्लेंट के बाद इस कंप्लेंट के बाद पूर्व में भी आपको पता है किस तरह भ्रष्टाचार का एक आरोप इनके ऊपर भी लगा था और एक चल रहा था। मतलब कि जो एनडीसी मामले में आज केस चल रहा है वो तो बाद की बातें, ये उसमें बरी होते हैं क्या होते हैं, लेकिन कि फिर भी इन्हीं को सारा चार्ज एक एनडीसी का कार्य करने के लिए दे दिया गया। इन सब से जब इन सब की मैंने कंप्लेंट उनको की है, ऊपर की है, तो इन्होंने बदले में आज इनको जवाब देना था। इन्होंने कल मेरे खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया। ये एक नोटिस मेरे को जारी कर दिया कि आपने नगर पालिका की जमीन पूर्व विधायक की मदद से क्या उनका नाम लेकर उनका सहारा लेकर आपने नगर पालिका की जमीन कब्जाई हुई है, जिसमें हुड्डा पार्क मेनली और हमारे बचपन स्कूल के पास की जमीन नगर पालिका जमीन कब्जाई हुई है। और साथ में अनेक ऐसे जगह हैं
कि भाई जो नगर पालिका अपने लोगों को, हो सकता है उसमें हमारे वर्तमान पार्षद जो है हमारे साथी सहयोगी उनका ये नाम ले रहे हो कि उनका हमने सहयोग किया हो कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे डीएम साहब यहीं आ रहे हैं, आप सब चलेंगे मेरे साथ, कि मैं सबसे पहले हम ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं या क्या, इन्होंने क्या 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 करे, इसकी फाइलें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा ये है कि जहाँ पे भी मैंने अपने विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का या किसी और के मेरे अपने प्रधान पद का वो करके जहाँ भी अवैध कब्जे किए हैं, अभी हम अभी हम डीएम साहब से कहेंगे जेसीबी बुलाए, वहाँ उस जगह पे चलेंगे, उनको आज ही तोड़ के आएंगे। जितने अवैध कब्जे हमने किए हैं उसका मेरे से शुरुआत की जाए, और उसके बाद हमारे जितने भी पार्षद हैं उनकी संपत्ति या उनकी जांच की जाए कि उन्होंने तो अपने मकान, दुकान या कुछ भी अगर उन्होंने भी कब्जे कर तो उनके भी तुड़वाए जाएं। और उसके बाद शहर के लोगों के जहां भी नगर पालिका की जमीन है उसको अगर ये उसमें नहीं करते हैं तो मैं ये समझा जाएगा कि ये अधिकारी मिलकर शहर पर की नगर पालिका जमीन पर अवैध कब्जा खुद करवा रहे हैं, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो विकास की बातें हम, क्योंकि विकास की बातें इन मैटर, क्योंकि जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं, जब तक हम ही पाक साफ नहीं रहेंगे, जब हम पे ये इल्जाम लगेगा तो फिर हम कैसे हम शहर का विकास या क्या कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लिए कहता हूँ, इस शुरुआत में अपने से करता हूँ, और मैं फिर भी इसके बाद भी कहता हूँ शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसमें आज जो भी निकल के आए, जैसा निकल के आए, उसमें हम दोबारा से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करेंगे। उसके अंदर दोबारा से किस तरह की एनडीसी में या किस तरह की जमीनों पर अवैध कब्जे या इन अधिकारियों में मिली वैसे किए जा रहे, उसका मैं खुलासा करूंगा। धन्यवाद। आज डीएमसी आए हुए हैं जी, डीएमसी साहब आए, मैंने उनको फोन किया था कि कल मैंने फोन किया था जी, आप कल अपने अधिकारी को सूचित कर दें, मेरे पास लेटर प्राप्त हुआ है कि मेरी जो जमीन है उसके ऊपर आप जैसी बुलाई जो मैंने कब्जे किया उसके ऊपर चलेंगे, उनको खत्म करके आएंगे। अन्य अधिकारी भी प्रेजेंट है जी, सभी अधिकारी प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या होता है।